अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिप्रोट की। यूनिप्रोट कहते हैं यूनिवर्सल प्रोटीन डाटा बैंक। तो यूनिप्रोट एक ऐसी डेटाबेस है जहाँ पे प्रोटीन की ईच एंड एवरी डिटेल जहाँ पे अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि जितने भी प्रोटीन की रिपोजिटरीज हैं वो सारी इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये एक हब का काम करती है कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड का डाटा है, जितना भी दुनिया का डाटा है, वो सारा यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। तो ये सारी प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्टिवली अवेलेबल है। तो इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि आप किसी भी प्रोटीन पे आपने काम किया, उसके जो भी रिजल्ट्स आए वो सारे आपने एनसीबीआई में या पीडीबी में डिपॉजिट कर दिए। तो अल्टीमेटली आपने जो रिजल्ट डिपॉजिट किए वो आपको यूनिप्रॉट के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। तो जिस डेटाबेस में आप सबमिट कर रहे हैं वो कनेक्टेड है यूनिप्रॉट से। तो अगर मैं ये कहूँ कि पीडीबी है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, वहाँ तो प्रोटीन की सिंपल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पीडीबी पे अवेलेबल है, बट यूनिप्रॉट के ऊपर उसकी ईच एंड एवरी डिटेल अवेलेबल है। तो प्रोटीन डेटा बैंक बेसिक फंक्शन को कवर कर लेता है और जितने भी अप्लाइड फंक्शन है उसको यूनिप्रॉट कवर कर लेता है। और यूनिप्रॉट में प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन की भी इन डेप्थ एंड इन डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये सारी रिपोजिटरीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे लिंक्स, हाइपर लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक रिपोजिटरी से दूसरी रिपोजिटरी में स्विच कर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यूनिप्रॉट से किस तरह की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और उसको फिर किस तरह से अपनी स्टडीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं यूनिप्रॉट। इस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यूनिप्रॉट के होम पेज पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यूनिप्रॉट के होम पेज पे और आप यहाँ पे देखें डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। आप लिटरेचर भी यहाँ से देख सकते हैं, आप ब्लास्ट भी इवन यहाँ पे कर सकते हैं और अलाइन भी कर सकते हैं। आप प्रोटीन की डिफरेंट पेप्टाइड सर्चेस भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस कनेक्शन की वजह से ये एक बेसिकली हब बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम यूनिप्रॉट में ही सर्च करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास हमारी प्रोटीन की आईडी होनी चाहिए या फिर उसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी तो नहीं है, बट हम क्या करते हैं उस प्रोटीन का नाम आरडीआरपी और किस ऑर्गेनिज्म में है वो कोविड ये लिख देते हैं। एंटर करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो टोटल 173 एंट्रीज हैं जिसमें से तो यहाँ पे आपको जिस वायरस से रिलेटेड प्रोटीन चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप स्पेसिफिकली अपनी एंट्री नंबर या प्रोटीन की आईडी यूज करेंगे तो आपके पास सिंगल एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम पहले ही एंट्री को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यूनिप्रोट का एक पेज ओपन हो जाता है जिसके ऊपर इस आईडी की या इस एंट्री की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फंक्शंस आ जाते हैं। आप देखें इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का इसका यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है। तो अब पार्ट्स हमें कैसे पता चलेंगे, हम यहाँ पे फीचर व्यूअर में जाएंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ही आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसके अंदर डोमेन्स या इसकी साइट्स हैं। और नीचे इसमें आए तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाती है जो 3 डायमेंशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वापस जाएंगे अपनी एंट्री में और यहाँ पे इनके फंक्शंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, अदरवाइज यहाँ से इट कंटेन्स द एक्टिविटी नेसेसरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये इन्वॉल्व हैं, सारे फंक्शन ऑलमोस्ट इसके ट्रांसक्रिप्शन से ही रिलेटेड होंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटीज आ जाती हैं। जितने भी साइट्स थी इसके अंदर उन सब की यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है और वो किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म कर रही हैं आरएनए के साथ, इस तरह का कुछ रिएक्शन बना रही हैं और डाइफॉस्फेट इस तरह से हमारे पास बन रहा है। तो नीचे आ जाते हैं हम और इसके फीचर ये सारा उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया गया कि उसकी बाइंडिंग साइट कौन सी है, एक्टिव साइट कौन सी है, सारी रीजन जो उसके अंदर लोकेटेड हैं। जीन ओंटोलॉजी में इसके जितने भी पॉसिबल फंक्शन हैं उन सबको यहाँ पे समराइज करके बता दिया गया है। कीवर्ड्स जो कि उन फंक्शन या उन एनोटेशन की बेस पे बनाए गए हैं वो भी सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे नेम्स एंड टेक्नोनॉमी में इसका शॉर्ट नेम भी दिया गया है और इसका अल्टरनेटिव नेम भी मेंशन है। जितने भी नाम लिटरेचर में या डेटाबेसेस में इनके अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे ये मेंशन किए गए हैं। जीन के नेम्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और उन ऑर्गेनिज्म जिनमें ये फाइंड आउट किए गए हैं या प्रेजेंट हैं उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन हैं। इस प्रोटीन की एक्सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सब सेलुलर लोकेशन भी इसकी आ चुकी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फिनोटाइप और इसके वेरिएंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में इसमें जो भी फीचर यूज हो रहे हैं उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है और इसने ये शो कराया है ये आरडीआरपी का जो सेगमेंट है हमारा। अब यहाँ पे क्लिक करके फर्दर इसकी डिटेल्स में भी जा सकते हैं।
कौन से सब यूनिट इसके इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्ट्रिंग डेटाबेस जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होते हैं, ये उससे डाटा लिया गया है और यहाँ पे ये इंटरेक्शन की डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट विंडो में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो फाइनली यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है और नीचे इसके सेगमेंट्स की डिटेल्स होंगी। आप इनको पीडीएफ फॉर्म में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस हैं, उन सब के लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप क्लिक करके उन डेटाबेसेस पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे इनकी 3D स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर शो कराई गई है। इसके नीचे हमारे पास इस जितने भी इसके पार्ट्स हैं, उन सब की एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की इमेजेस या उसकी 3D स्ट्रक्चर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे 3D स्ट्रक्चर डेटाबेसेस के भी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके उन वेबसाइट्स पे या उन डेटाबेसेस पे डायरेक्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इनकी 3D स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं। प्रोटीन्स एंड डोमेन्स की इन्फॉर्मेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे एक ही डोमेन शो कराई गई है। इस प्रोटीन की डोमेन्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे डिफरेंट डोमेन इसकी अवेलेबल हैं। आप क्लिक करके इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सीक्वेंस सिमिलरिटीज की यहाँ पे बात की गई है कि ये कोरोना वायरसेस की जो पोलीप्रोटीन 1AB फैमिली है, उसके साथ ये हाईली सिमिलर है। यहाँ पे फिर हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस की लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके रीडायरेक्ट होके उन डेटाबेसेस में जाके इनकी इन्फॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस एंड आइसोफॉर्म वाले टैब में आए, यहाँ पे शो सीक्वेंस है, आप क्लिक करें तो नीचे आपके पास उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस भी आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड की ऑप्शन में। तो ये काफ़ी बड़ा सारा सीक्वेंस है इसका। तो यहाँ से आइसोफॉर्म पे क्लिक करके आप इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो भी यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। कीवर्ड्स में आ जाते हैं, पहले भी हमारे ऊपर कीवर्ड्स हैं जो इससे रेलेवेंट डिटेल्स थी, आप यहाँ से क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। सिमिलर प्रोटीन्स इसकी यहाँ पे आ जाती हैं हमारे पास। जितनी भी हैं डेटाबेस में 42 एंट्रीज हैं, तो वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके सबको डिटेल में भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिप्रोट के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली केसेस में स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल नहीं होती। इसमें से पार्टिकुलरली जैसे फंक्शंस हैं या इंटरेक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है, ये फीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके आप अपने थीसिस के या रिसर्च के टॉपिक डिजाइन कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी इस काम के लिए। तो होपफुली आप सबको समझ आई होगी। आपकी अगर कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कोशिश करूंगा कि उनको आंसर कर सकूं।